एक बार हुआ यूं कि रत्न संचयपुर में जो वहां की रानी थी, अष्टानिका पर्व में वहां की रानी चाहती थी कि बहुत प्रभावना के साथ भगवान जिनेंद्र देव की रथ यात्रा निकाली जाए। लेकिन कहते ना, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती है, जहां दिन है वहां रात भी है। इसलिए स्वर्गों में दिन रात वाला टेंशन ही नहीं, वहां रत्नों का प्रकाश हमेशा रहता है। रानी ने भगवान जिनेंद्र देव की रथ यात्रा निकलने के लिए राजा से बात की। राजा तैयार हो गया, लेकिन उसी समय उसी रत्न संचयपुर में एक संगश्री नाम का विद्वान रहता था। कौन सा विद्वान? किस धर्म का विद्वान था वो? बौद्ध धर्म का। वही जोरों पर था उस समय। उसने कहा, सबसे पुराना सबसे सही तो हमारा धर्म है, जैन धर्म तो कुछ नहीं है उसमें। यदि जैन धर्म सही है, वास्तविक है, पुराना है, तो मुझसे आकर के कोई वाद विवाद करे और अपने धर्म को सही साबित करे। राजा ने घोषणा कर दी। रानी दुखी हो गई, चारों प्रकार का आहार जल का त्याग करके जिनालय में बैठ गई। और कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। आप सच्चे मन से अच्छाई को चाह करके तो देखो, मौके खुद चल करके आपके द्वार तक आएंगे। जैसे पाप को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो, इसलिए दिन भर में आपका अधिकांश समय पापों में ही व्यतीत होता है। रानी चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके जिनालय में बैठ गई। उस समय उनके पास समाचार पहुंचा, एक बहुत बड़े आचार्य अपने संघ सहित नगर में पधारे हैं। अकलंक देव, आचार्य अकलंक स्वामी। रानी पहुंची, आंखों में अश्रु, और मुनि महाराज की वंदना कर रही थी। मुनि महाराज ने पूछा, आप इतने बड़े नगर की रानी होकर के आपकी आंखों में अश्रु क्यों हैं? रानी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, यदि वाद विवाद जब तक नहीं होगा, जब तक जैन धर्म सर्वश्रेष्ठ साबित नहीं हो जाएगा, तब तक रथ यात्रा नहीं हो सकती। धर्म स्नेही महानुभाव, कई बार मन में आता है कि जब भी परीक्षा देनी होती है तो हमेशा जैन धर्म की ही परीक्षा क्यों होती है। किन्हीं के भी समय देखिए, भगवान महावीर स्वामी का समय हो या श्रुत केवली का समय हो, कुंद कुंदाचार्य का, समंत भद्राचार्य का, उमा स्वामी महाराज का, पूज्यपाद आचार्य का, अकलंक देव का, वीरसेन स्वामी का, वर्तमान में देख लीजिए। आप अन्य धर्म से एक प्रमाण नहीं मांगते, एक बात नहीं पूछते, उन्हें एक परीक्षा नहीं देनी होती, और आपको हर पग पग पर हर दिन एक नई परीक्षा देनी होती है कि हमारा जैन धर्म सही है। तो कभी आपने विचार किया है क्या कि हमेशा जैन धर्म को ही परीक्षा क्यों देनी होती है? क्योंकि 16 तापों से होकर के सोने को गुजरना पड़ता है, कोयले की कभी अग्नि परीक्षा नहीं होती। कभी आपने सुना कोयले को ताप दिया गया हो शुद्ध होने के लिए, और सोना जब तक 16 बार ना तपे तब तक पूर्ण शुद्ध नहीं होता। वैसे हमारा जैन धर्म है। वाद विवाद के लिए आचार्य अकलंक देव ने आशीर्वाद दिया कि जिन्हें भी करना है हम तैयार हैं। जैन धर्म का जो सिद्धांत है, न्याय है, उसके अनुसार वाद होगा। तारीख तय की गई। एक तरफ संघश्री अपने संघ सहित विद्वान बैठा हुआ है, और दूसरी ओर आचार्य अकलंक देव पूरे संघ सहित। एक दिन वाद विवाद चला, और शाम तक हालत तो ये हो गई कि सामने वाला पक्ष, जो संघश्री विद्वान वाला पक्ष था, वो हारने की कगार पर पहुंच गया। सूर्य अस्त हो चुका था, विवाद वहीं रोक दिया गया। कल से पुनः कंटिन्यू करेंगे। संघश्री पहुंचा अपने मठ में, अपने स्थान पर जाकर के सोच रहा है, ऐसे हार तो नहीं सकते, क्या करना चाहिए। तो जब व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है ना, तो उसके लिए हार जीत
बड़ी मायने रखती है, भले ही गलत तरीके से ही क्यों ना मिले। वो हार नहीं मान सकता। अभिमानी व्यक्ति प्रत्यक्ष दिखाई देते भी हार नहीं मानता। वो प्रयास तो पूरा करता है, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से किसी प्रकार से जीत जाऊं, लेकिन सत्य के सामने अभिमान कब तक ठहरेगा। संगश्री ने भी छल किया। मटके में एक व्यंतर देवी का आह्वान किया, तारा देवी। राजा से कहा कि अब हम आमने सामने बैठ करके नहीं, बीच में एक पर्दा लगवा दो, पर्दे के पीछे से विवाद करेंगे, क्योंकि आमने सामने देखने से नजर लग जाती है ना। नजर वो एक अलग ही चीज होती है, उसका ऐसा नहीं है। पर्दा लगवा दिया गया। उन्होंने मटके में तारा देवी की स्थापना की। एक ओर से अकलंक देव और दूसरी ओर से तारा देवी। विवाद होते होते 6 माह व्यतीत हो गए। अकलंक देव विचार कर रहे हैं, किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है 6 माह तक लगातार, वो भी जैन सिद्धांत का तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क। आचार्य अकलंक देव रात्रि के अंतिम प्रहर में जब विचार मग्न थे, उस समय चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई और आकर के उन्होंने कहा कि सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं, वो तो छल से विवाद कर रहे हैं व्यंतर जाति की तारा देवी के माध्यम से। अकलंक देव ने पूछा, सत्यता प्रकट कैसे होगी? तो उन्होंने बताया, जो देव गति के देव होते हैं वो अपनी बोले हुई एक ही बात को एज इट इज ज्यों का त्यों रिपीट नहीं करते दोबारा। ये आपकी भी बहुत काम आएगा। वाद विवाद 6 माह तक चलता रहा। आचार्य अकलंक देव को पता चला कि तारा देवी विवाद कर रही हैं। 6 महीने बाद पुनः प्रातःकाल हुआ, विवाद के लिए पहुंचे। वहां से उत्तर आया। आचार्य अकलंक देव ने कहा कि आप पुनः बोलेंगे जो अभी आपने बोला। और देवगति के देव अपनी बात को रिपीट नहीं करते। तारा देवी चुप। जैसे वो चुप हुई, सभा में सन्नाटा छा गया कि ये आंसर क्यों नहीं दे रहे। अकलंक देव निकले और वो मटका फोड़ दिया। जैसे ही मटका फोड़ा, तारा देवी आचार्य के प्रताप को देख करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और 6 माह बाद जैन धर्म की विजय हुई। उन आचार्य की बुद्धि की प्रकृष्टता देखिए। 6 महीने लगातार देव गति की देवी से विवाद करते रहे, फिर भी हारे नहीं, जैन धर्म को विजयी बनाया, क्योंकि जैन धर्म सही था।